चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यूपी का दौरा किया। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज के दीक्षांत समारोह में अतिथि बनकर पहुंचे थे। कॉलेज के इस समारोह में उन्होंने बड़ी बात कह दी। अनुभव साझा करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि लॉ की पढ़ाई हिंदी में भी होनी चाहिए। यहाँ उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जितने भी एडवोकेट हैं वह हिंदी में भी बेहतर तरीके से अदालत के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। जज और वकील तो अंग्रेजी को समझ सकते हैं, लेकिन आम आदमी को इसे समझने में तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषाओं में भी फैसला होना चाहिए। यूपी तक की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि जब मैं मुंबई हाईकोर्ट के जज के तौर पर मुंबई में अपना जीवन बिताने के बाद इलाहाबाद आया तो मेरे लिए यह सांस्कृतिक रूप से अलग था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट में कामकाज अंग्रेजी में होता था, हालांकि रिकॉर्ड खासकर आपराधिक मामलों में मराठी में होता था। मैंने देखा इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने स्थानीय वकील अक्सर केस हिंदी में पेश करना शुरू कर देते थे। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि वकीलों को अपनी स्थानीय भाषा में भी कुशलता पूर्वक पेश करने की क्षमता होती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि लोगों के लिए उनकी जमीन कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कानूनी भाषा में ताल और तलैया का क्या फर्क है ये मैंने देख लिया। इसलिए कानून को जनता को किसी भी कठिन भाषा को सरल तरीके से बताना आना चाहिए। इसलिए हमें कानून शिक्षा को लेकर एक बार फिर से पुनर्विचार करना होगा। इससे हम तकनीक का भी सहारा ले सकते हैं और विश्वविद्यालय में आपसी समन्वय की भी अपेक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि टीचिंग मॉड्यूल को सरल और स्थानीय भाषा में तैयार किया जा सकता है। हम छात्रों और आम जनता को वीडियो के माध्यम से भी समझा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कानूनी शिक्षा से इंग्लिश को हटा देना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी अपनाना चाहिए। When I came to Allahabad, after spending my life in Mumbai as a judge of the Bombay High Court, it was culturally different for me. The proceedings in the Bombay High Court were conducted in English, though the record, especially in criminal cases, was in Marathi. And I found that before the Allahabad High Court, local lawyers would often start presenting their case in Hindi. It made me realize the potential of lawyers to present their case efficiently, even in their local language. When you hear a criminal appeal, and you are dealing, say, with a case of murder or assault, unless you understand in Hindi the nature of the weapon and the manner in which it was yielded, how will you understand the evidence in the underlying record? English cannot translate. English cannot translate the true love which a mother expresses to a child. At the other end of the spectrum, English cannot translate a crime committed in a fit of passion between two agriculturists who are neighbors. उत्तर प्रदेश आकर मुझे एहसास हुआ कि लोगों के लिए उनकी जमीन कितनी महत्वपूर्ण है। मैंने देखा कि कानूनी भाषा में ताल या तलैया का क्या मतलब और महत्व है। इसलिए एक वकील को किसी भी कठिन से कठिन कानूनी सिद्धांत को सरल भाषा में आम जनता को समझाना आना चाहिए। इसके लिए हमें शायद कानूनी शिक्षा के तरीकों पर पुनर्विचार करना होगा। इसमें हम तकनीक का भी सहारा ले सकते हैं और विश्वविद्यालयों में आपसी समन्वय की अपेक्षा भी कर सकते हैं। कई विश्वविद्यालय मिलकर कानून के विषयों में से संबंधित टीचिंग मॉड्यूल्स सरल भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में तैयार कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को हम ऑनलाइन वीडियोस के जरिए अपने छात्रों और आम जनता को समझा सकते हैं। मैं दोहराना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानूनी शिक्षा से इंग्लिश को हटा देना चाहिए। मेरा तात्पर्य यह नहीं है, बल्कि अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी अपनाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यूपी का दौरा किया। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज के दीक्षांत समारोह में अतिथि बनकर पहुंचे थे। कॉलेज के इस समारोह में उन्होंने बड़ी बात कह दी। अनुभव साझा करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि लॉ की पढ़ाई हिंदी में भी होनी चाहिए। यहाँ उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जितने भी एडवोकेट हैं वह हिंदी में भी बेहतर तरीके से अदालत के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। जज और वकील तो
अंग्रेजी को समझ सकते हैं, लेकिन आम आदमी को इसे समझने में तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषाओं में भी फैसला होना चाहिए। यूपी तक की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जब मैं मुंबई हाईकोर्ट के जज के तौर पर मुंबई में अपना जीवन बिताने के बाद इलाहाबाद आया तो मेरे लिए यह सांस्कृतिक रूप से अलग था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट में कामकाज अंग्रेजी में होता था, हालांकि रिकॉर्ड खासकर आपराधिक मामलों में मराठी में होता था। मैंने देखा इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने स्थानीय वकील अक्सर केस हिंदी में पेश करना शुरू कर देते थे। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि वकीलों को अपनी स्थानीय भाषा में भी कुशलता पूर्वक पेश करने की क्षमता होती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि लोगों के लिए उनकी जमीन कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कानूनी भाषा में ताल और तलैया का क्या फर्क है ये मैंने देख लिया, इसलिए कानून को जनता को किसी भी कठिन भाषा को सरल तरीके से बताना आना चाहिए। इसलिए हमें कानून शिक्षा को लेकर एक बार फिर से पुनर्विचार करना होगा। इससे हम तकनीक का भी सहारा ले सकते हैं और विश्वविद्यालय में आपसी समन्वय की भी अपेक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि टीचिंग मॉड्यूल को सरल और स्थानीय भाषा में तैयार किया जा सकता है। हम छात्रों और आम जनता को वीडियो के माध्यम से भी समझा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कानूनी शिक्षा से इंग्लिश को हटा देना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी अपनाना चाहिए। When I came to Allahabad, after spending my life in Mumbai as a judge of the Bombay High Court, it was culturally different for me. The proceedings in the Bombay High Court were conducted in English, though the record, especially in criminal cases, was in Marathi. And I found that before the Allahabad High Court, local lawyers would often start presenting their case in Hindi. It made me realize the potential of lawyers to present their case efficiently, even in their local language. When you hear a criminal appeal, and you are dealing, say, with a case of murder or assault, unless you understand in Hindi the nature of the weapon and the manner in which it was yielded, how will you understand the evidence in the underlying record? English cannot translate. English cannot translate the true love which a mother expresses to a child. At the other end of the spectrum, English cannot translate a crime committed in a fit of passion between two agriculturists who are neighbors. उत्तर प्रदेश आकर मुझे एहसास हुआ कि लोगों के लिए उनकी जमीन कितनी महत्वपूर्ण है। मैंने देखा कि कानूनी भाषा में ताल या तलैया का क्या मतलब और महत्व है। इसलिए एक वकील को किसी भी कठिन से कठिन कानूनी सिद्धांत को सरल भाषा में आम जनता को समझाना आना चाहिए। इसके लिए हमें शायद कानूनी शिक्षा के तरीकों पर पुनर्विचार करना होगा। इसमें हम तकनीक का भी सहारा ले सकते हैं और विश्वविद्यालयों में आपसी समन्वय की अपेक्षा भी कर सकते हैं। कई विश्वविद्यालय मिलकर कानून के विषयों में से संबंधित टीचिंग मॉड्यूल्स सरल भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में तैयार कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को हम ऑनलाइन वीडियोस के जरिए अपने छात्रों और आम जनता को समझा सकते हैं। मैं दोहराना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानूनी शिक्षा से इंग्लिश को हटा देना चाहिए। मेरा तात्पर्य यह नहीं है, बल्कि अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी अपनाना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको